जिह्वाराज है, उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी बहाने से, किसी भी कामना से, किसी भी भाव से यदि कोई मेरे स्वामी श्री हरि का उच्चारण कर रहा हो तो अपने दूतों से का देखना भी नहीं उनकी तरफ। यदि गले में तुलसी की कंठी है, जिह्वा में नाम उच्चारण कर लिया तो लाने की बात जाने दो, वो कैसे भी हो देखना भी नहीं। बोले जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत्य चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। ऐसे लोगों को मेरे समीप लाना जिन्होंने जीवन में एक बार भी नहीं बोला कृष्ण। अगर एक बार बोला है तो झंझट फंस जाएगी। पीछे एक बार चरित्र सुनाया था कि संत के कहने से 2 बार राम राम कहने से यमराज जी को बड़ी समस्या में फंसना पड़ा था। जीवन में यदि एक बार कृष्ण बोला है तो उसे मेरे यहां मत लाना। यमराज जी कह रहे जिसने जीवन में एक बार भी भगवान नाम उच्चारण नहीं किया, जिसने अपने चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, जिसने एक बार भी प्रभु को प्रणाम नहीं किया, जो भगवत लीला कथा कभी नहीं सुने, ऐसे पापियों को मेरे यहाँ लाना। लेकिन जो भगवान नाम उच्चारण कर लिया, गले में तुलसी की कंठी बांधे हुए है, भगवत चरण आश्रित है, उनकी तरफ देखना भी नहीं। यमराज कह रहे कि दूतो तुमसे अपराध बन गया। अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया और तुम वहां उपस्थित थे और भगवान के दूतों से प्रश्न उत्तर किया, इसलिए मैं अपने दोस्तों की क्षमा प्रार्थी होकर के भगवान से प्रार्थना करता हूं। सार बात है, किसी भी भाव से भगवान नाम उच्चारण कर लो, आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं भगवान के पार्षद स्वयं यमराज जी और श्रीमद् भागवत इस बात की साक्षी है। भगवान नाम उच्चारण मात्र से सारे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तुम्हें ना यहाँ वो फल भोगना पड़ेगा और ना नरक जाना पड़ेगा। ना इसमें रुपया लगता है, ना इसमें ये कहा जा रहा है कि आप नहा धो के जपो। जैसी स्थिति में हो, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि श्री हरे नमः राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जपने का प्रयास करो। नाम समस्त पापों का नाश कर देता है।